पुराने समय की बात है। एक राजा ने अपने 6 खास मंत्रियों को शाही भोज में बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन एक शर्त थी। वह निमंत्रण सिर्फ अपने 3 खास संदेशवाहकों ए, बी और सी के जरिए भेजेंगे, और यह मायने रखेगा कि किस मंत्री के पास कौन सा संदेशवाहक गया और किस क्रम में गया। अब सवाल यह है, राजा कितने अलग-अलग तरीकों से निमंत्रण भेज सकता है? हमारे पास 6 मंत्री हैं, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 6 जगहें भरनी हैं और हर जगह भेजा जाने वाला निमंत्रण 3 में से किसी एक संदेशवाहक के हाथ में होगा। यहाँ संदेशवाहक को हम ए, बी, सी से डिनोट करेंगे। पहले मंत्री के लिए 3 विकल्प, दूसरे मंत्री के लिए भी 3 विकल्प और इसी तरह सभी 6 मंत्रियों के लिए 3-3 विकल्प। क्योंकि यहाँ क्रम का ध्यान रखा जा रहा है तो अलग अलग क्रम को अलग अलग तरीका माना जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कुल तरीकों की संख्या होगी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी हमें मिलेगा 3 raised to the power 6, दैट मीन्स 729। तो दोस्तों, यही है परम्यूटेशन विथ रेपिटेशन का जादू, जहां क्रम मायने रखता है और हर जगह कई विकल्प होते हैं। अगली बार जब आप किसी चीज का क्रम बदलेंगे, सोचिएगा कितने नए तरीके बन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कितने सारे विकल्प हो सकते हैं? जब हम किसी वस्तु को अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करते हैं तो हर बार कुछ नया और अनोखा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ संख्याओं या चीजों को नहीं बदलते, बल्कि एक नई दुनिया की खोज करते हैं जहां हर बदलाव नए अवसर लाता है। इस ज्ञान का अभ्यास करने से हम अपने सोचने के तरीके को बढ़ाते हैं और नए दृष्टिकोण अपनाते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मददगार साबित हो सकता है। जब हम इन क्रमों का अध्ययन करते हैं तो हम समस्या सुलझाने की अपनी क्षमता को भी विकसित करते हैं, जिससे हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना और अच्छे से कर सकते हैं।